तो आज देखेंगे लोअर पीसीएस एग्ज़ाम जो आपके 2021 में हुआ था, उसका ये पेपर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप पर में अस्तित्व में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुयाना। गुयाना आपका वेस्ट इंडीज़ के अंदर में आता है ना, तो ये है। ठीक है। संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंडीज़ पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। आंसर 2 हो जाएगा। और जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ बनती हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ बनती हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? तो चौथे का आपका आंसर हो जाएगा बी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा पांचवे का सी, न्यू गिनी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपका छठे का आंसर हो जाएगा बी, बोरा साइबेरिया। और फिर अगला है, निम्नलिखित में कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो दूसरी सबसे लंबी नदी आपकी हो जाएगी अमेज़न। फिर उसके बाद आपका आठवां है, तो निम्नलिखित में कौन कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, डोलोमाइट। फिर उसके बाद है आपका, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो मालवा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। फिर अगला, विश्व में किस देश को चीन का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्यूबा। निम्नलिखित में कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? तो नहीं है पूछ रहे, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका रावी, सी। और निम्नांकित कथन किसने कहा था? वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? तो 13वें का आंसर हो जाएगा, 12वें का आपका आंसर हो जाएगा ए, कोपेन। और निम्न में से कौन सी परत सबमंडल में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल, ऑप्शन ए। फिर है, कोडारम किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो 14वें का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लौह अयस्क के लिए, कोडारमा। और फिर 15 है, भारत का पीटर्सबर्ग किसको कहा जाता है? तो भारत का पीटर्सबर्ग आपका 14वें का आपका आंसर बी हो जाएगा, अभ्रक के लिए हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी, भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो 15वें का आंसर हो जाएगा डी, जमशेदपुर को कहा जाता है। और माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो 16वें का आंसर आपका हो जाएगा डी, बेतवा। HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? तो नहीं के लिए पूछ रहा है। 17वें का आंसर आपका हो जाएगा डी, गुना। और राज्य के 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है, तो कौन सा रखता है? आपका 18वें का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 18 का, तमिलनाडु। और निम्नलिखित में से कौन सा नदी लक्षद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है। 19वें का आपका हो जाएगा ए। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? तो 20वें का आंसर हो जाएगा CWG। उत्तराखंड में कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? तो कितने जुड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से? तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा 5 जिले जो जुड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001-2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? तो 22वें का आपका आंसर हो जाएगा बी, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा। गोविंद राष्ट्रीय पार्क सम्मिलित है? तो 23वें का आंसर हो जाएगा आपका डी, टोंस नदी के उद्गम क्षेत्र में। और फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिडकुल से संबंधित नहीं है? तो सिडकुल से संबंधित नहीं है आपका रुड़की, ऑप्शन ई हो जाएगा इसका आंसर। फिर है, खैर किस प्रकार के वन में पाए जाने वाला वृक्ष है? तो 25वें का आंसर हो जाएगा सी। यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर कराने आवश्यक है? तो 26वें का आंसर हो जाएगा सी, 6 माह के अंदर। भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? तो आपका 27वें का आंसर हो जाएगा डी, 10वीं अनुसूची में। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो 28वें का आंसर आपका हो जाएगा सी, 15।
कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो 1929 का आंसर लाहौर अधिवेशन 1929 में। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो 30वें का आंसर आपका हो जाएगा बी, 24 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से कौन से भारत के मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो हो जाएंगे आपके 31वें का, ये न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। नवसर्जित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था? तो कौन था? 32वें का आंसर हो जाएगा बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS तीनों सेनाओं की सेवा के विषय में किसके सैन्य सलाहकार है? तो 33वें का आंसर हो जाएगा सी, भारत के रक्षा मंत्री। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका ये हुआ था 1919 में। संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? तो 35वें का आंसर हो जाएगा ये, कानूनी अधिकार हो जाएगा ये। और निम्न में कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो 36वें का आंसर हो जाएगा आपका बी, भारत के गृह मंत्री। फिर है सूची वाले आगे राज्यसभा सीटें, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो सिंपल सा है, जैसे उत्तराखंड में 3 है तो बी का 3 एक ही में है, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। भारत में सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 38वें का आंसर हो जाएगा आपका ए, 1986 में। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो 29वें का आंसर हो जाएगा आपका सी, 102, सॉरी 39वें का। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 40वें का आंसर हो जाएगा बी, 6 वर्ष का होता है। और भारत द्वारा पहला प्रयोग नहीं कि प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते हुए भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रयोग नहीं, तो इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे तो वो हो जाएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है? तो नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है आपका 21 अप्रैल को। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 43वें का ए, 2005 में। 2005 में। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लिया गया था? तो 44वें का आंसर हो जाएगा सी, 1981 में। किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो किस वर्ष थी? 1977 में। निम्न में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका भारत के महान्यायाधीश। उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो आंसर हो जाएगा 2006 में। नाम अस्तित्व में आया था, वो लागू हुआ वाली बात नहीं कर रहे। उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया था? तो 9 नवंबर 2000 को। ऑप्शन ए। निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? तो ये आप क्या हो जाएंगे? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली प्रारंभ की थी? तो 50वें का आपका आंसर हो जाएगा सी, सर हेनरी रैमजे ने। फिर उत्तराखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो ये आपकी 5 हो जाएगा आंसर। टेबन टैक्स लगाया जाता है, तो टेबन टैक्स लगाया जाता है आपका विदेशी विनिमय लेन देन पर। फिर है भारत में कृषि उत्पादकों के बाजार को कौन विनियमित करता है? तो आंसर इसका हो जाएगा आपका 53वें का ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही है? सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यह एक वैधानिक निकाय है, ये गलत हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल आपका नहीं है डी, पूंजी बाजार को मजबूत करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है? तो क्या सही है पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर यह सिर्फ सदस्य देशों को ही कर्ज देता है। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में, तो आंसर हो जाएगा इसका
ए मुद्रा कमजोर होना। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। फिर है 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न में से किस तरह का क्या परिवर्तन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसका बी और सी दोनों। शायद इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कंपनी के कर्मचारियों को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? तो इस 61वें का आंसर हो जाएगा डी, ये जो सभी हैं गेहूँ, चावल और दालें हैं। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली है? तो भारत में अधोगामी कर प्रणाली है। निम्नलिखित में कौन सी योजना रोलिंग प्लान कहलाती है? तो आंसर सी हो जाएगा 6वीं योजना। निम्न में कौन सा कथन सही है? तो 64वें का आंसर हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों सही हैं। फिर है 65वें का, निम्न में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? तो नहीं है पूछ रहे, तो विदेश के फर्म कंपनी द्वारा निर्मित ब्रांड अथवा स्टॉक का क्रय। फिर है विश्व व्यापार संगठन के निम्नलिखित सभी कारणों में कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके कि? तो इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने का हेतु कोई तरीका नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। फिर है यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि क्या होगी? तो ब्याज भुगतान के ठीक बराबर हो जाएगा, सी आंसर। यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई? तो 68वें का आंसर हो जाएगा आपका डी, HDR 2010। ये वाला है डी 131 वाला। फिर है निम्न में से किस वर्ष MSME का अधोतन वर्गीकरण किया गया था? तो 70वें का आंसर हो जाएगा डी 2020 में। निम्नलिखित में कौन सी गिल्ट एज सिक्योरिटीज कहलाती है? तो 71वें का आंसर हो जाएगा बी, सरकारी प्रतिभूतियाँ। बहुपक्षीय विनिमय गारंटी अभिकरण से संबंधित है। तो 72वें का आंसर हो जाएगा ए, विश्व बैंक समूह से। वस्तु एवं सेवा द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? तो किस कर को किया गया है? तो सी हो जाएगा आंसर, मूल्य समृद्धि कर। और निम्नलिखित में कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है, तो HL, ए सी हो जाएगा HAL। उत्तराखंड में वैट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 75वें का आंसर हो जाएगा 2005 में। और उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में 4 विकास कार्यक्रम संचालित किए गए थे? तो 76वें का आंसर आपका हो जाएगा बी, 9। उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम रही थी? तो न्यूनतम रही थी जिला सहकारी बैंकों की। आनुवांशिक विज्ञान का जनक पिता किसे माना जाता है? तो 78वें का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। रामसर स्थल क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ। और वर्ष 2021 का रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका सी। फिर है वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ गया था? तो 2026 में कहाँ किया गया था? तो 81वें का आंसर हो जाएगा सी, ग्लासगो में। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो 82 का आंसर हो जाएगा बी, महाकाय पांडा। वर्तमान में भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? तो भारत रत्न हो जाएगा। सुदूर संवेदन तकनीकी में निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 84 का आंसर आपका हो जाएगा डी। और झूम क्या है? तो झूम क्या है? तो खेती की एक प्रकार की पद्धति है कृषि करने की। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता कहलाता है। तो 86 का आंसर होगा सी, चालक। प्रकाश की गति की अधिकतम होती है, प्रकाश की गति अधिकतम होती है तो कहाँ पर अधिक होती है?
सी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में किस जंतु को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है? तो 88 का आंसर आपका हो जाएगा ई, केंचुआ को। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है? तो ये आपका हो जाएगा विटामिन सी। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं की, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का ए, तरल नाइट्रोजन। निम्न से किस रासायनिक ग्रुप को सेल्यूलोज से संबंधित है? तो 91 का आंसर हो जाएगा आपका ए। आनुवांशिक अभियंत्रण प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु हैं, तो 92 का आंसर आपका हो जाएगा बी। 2 जैविक समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र कहलाता है, तो 93 का आंसर भी आपका बी हो जाएगा। यदि कोई एक इनपुट हाई था 1 और आउटपुट हाई या तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 94 का ए। तो इसके बाद देखते हैं OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग होता है? तो 96 का आपका आंसर हो जाएगा ए, नेटवर्क लेयर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? तो प्राथमिक मेमोरी आपकी हो जाएगी सी, रैम। CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? तो CPU में 98 का हो जाएगा डिकोड प्रोग्राम अनुदेश। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक थे, कल्याण सिंह रावत जी हो जाएगा। उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान एवं विभाग ने एक डॉप्लर वेदर रडार स्थापित किया है? तो 99वां क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी, मुक्तेश्वर में। भारत में वन अनुसंधान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य में किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा कस्तूरी मृग के लिए, हिमालय। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो बुरांस हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अन्नपूर्णा पर्वत पर चलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रियंका महतो। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत में किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था 2001 में।